बच्चों ये वीडियो है कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 4.3 का, जिसके 2 सवाल बचे थे तो आज उनको बनाने का प्रयास किया है। इसमें पहला सवाल था, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। साथ में ये भी कहा है कि बीच के स्टेशनों का जो समय है उसको हम नगण्य मान लेंगे, उसकी गणना ही नहीं करनी है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा, माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर है और एक्सप्रेस जो है वो उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलती है, तो एक्सप्रेस की चाल हो गई x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हमने मान लिया सवारी गाड़ी को जो समय लगता है वो छोटा t है, और चूंकि हमें पता होता है एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी हो गई 132 किलोमीटर और चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, तो t बराबर हो गया 132 बटे x घंटे। ये वह टाइम है जो सवारी गाड़ी को लगेगा। वैसे ही एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय वो है बड़ा T, मान लिया हमने। तो ये कह रहा था कि एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लगता है, तो हमने लिखा t-1। फिर वही सूत्र लगाया, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो t-1 बराबर हो गया 132 बटे x + 11। समीकरण 1 से उठा के t का मान रखा, तो 132 बटे x - 1 बराबर 132 बटे x + 11। इस 132 बटे x + 11 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए। फिर क्या किया, 132 दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 बटे x, यहाँ बचा 1 बटे 11 + x बराबर 1। इसके बाद हमने इसकी क्रॉस गुणा की है, x + 11 की इधर, x की इधर और नीचे दोनों की गुणा बराबर 1। तो 132 बराबर हो गया, x से x कट गया, 11 बटे x² + 11x बराबर 1। इस 11 + x² + 11x को इधर ले गए 1 के साथ, और इन दोनों की गुणा आई 1452। फिर इसको ठीक करके लिखा। फिर हमने इसको मध्य के पद के टुकड़े वाले गुणनखंड करके इसका उत्तर निकाला, मतलब x का मान निकाला। हमने देखा 1452 किस किस की गुणा होती है, 44 और 33 की। तो हमने 11x को लिखा 44x - 33x। यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 44, यहाँ से -33 कॉमन लिया तो x + 44 बराबर 0। फिर दोनों से x + 44 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x - 33 बराबर 0। अब हल करके x का मान एक 44 आया, एक 33 आया। चूँकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए x + -44 को छोड़ दिया, 33 को लिया तो सवारी गाड़ी की चाल हो गई 33 किलोमीटर और एक्सप्रेस की हो गई उससे 11 ज़्यादा 44 किलोमीटर। अगला है ये 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो 468 है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो वर्ग की भुजाएं बतानी थी। हमने मान लिया पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे की y है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो दो पहले का हो गया x² x का वर्ग, दूसरे का हो गया y का वर्ग प्लस बराबर हो गया 468, क्योंकि इसने कहा था वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। चूँकि भुजा x है इसलिए पहले का परिमाप हो गया 4x और दूसरे का परिमाप हो गया 4y, 4 गुणा भुजा के हिसाब से। फिर इसने कहा दोनों के परिमापों का अंतर 24 है, तो 4x - 4y, हमने 4x को बड़ा मान लिया है बराबर 24। यहाँ से हल किया हमने तो x का मान आया 6 + y। इस 6 + y को हम समीकरण 1 में रख देंगे x की जगह, तो 6 + y का वर्ग होला, पहले पद का वर्ग मतलब 6 का वर्ग होगा 36 + y² + 2ab + y² बराबर 668। यहाँ से हल करके हमारी समीकरण बनी 2y² + 12y - 432 बराबर 0। यहाँ से हमने 2 कॉमन मार दिया, तो ये हो गया y² + 6y - 216 बराबर 0। उसके बाद इसको हल किया, हमने देखा 216 जो गुणा होती है वो 18 और 12 की होती है। 18 - 12 6 भी होता है, मतलब y² के गुणा को अचर पद की गुणा की तो वो आई -216। तो हमने मध्य के पद के 2 ऐसे टुकड़े किए जिसकी गुणा 216 हो और अंतर 6 हो, तो हमने लिए 18 और 12। पहले से y कॉमन लिया, दूसरे से -12 कॉमन लिया, फिर दोनों से y + 18 कॉमन लिया। फिर यहाँ हल किया, y के 2 मान आए, एक y बराबर -18 और दूसरा y बराबर 12। अब हम जानते हैं किसी भी वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए y बराबर -18 मीटर को हमने छोड़ दिया, तो y बराबर हमने लिया 12 मीटर। तो फिर दूसरे वर्ग की भुजा पहले वो दूसरे की तो आ गई 12 मीटर, अब हमें पहले की चाहिए, तो समीकरण 2 से हमने लिया x का मान, x बराबर था y + 6।
वाई की जगह 12 लगाया, 12 + 6 = 18 मीटर। इस तरह से इन दोनों सवालों को हमने हल किया है।